हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का आप देख रहे होंगे यहाँ पे थंबनेल 30 वायरल प्रश्न आप लोगों के लिए, और ये 30 प्रश्न ज्योग्राफी का जो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से आप सभी स्टूडेंट को वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का, और आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग को शुरू से लास्ट तक बने रहना है। वीडियो का देखोगे टाइम ड्यूरेशन लंबा नहीं जाएगा, इसीलिए हम आपको ये चीजें पहले बता दिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आपका देखोगे पहला ही चैप्टर से भी है, ठीक है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, पहला चैप्टर से है, और क्वेश्चन आपका है कि मानव भूगोल का जनक या संस्थापक किसे कहा जाता है, किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएंगे, इसका जवाब आपका हो जाएंगे रेटजेल। मानव भूगोल का जनक या संस्थापक किस व्यक्ति को बोला जाता है, रेटजेल को बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फेब्रे, और इसका पूरा नाम था लूसियन फेब्रे, का संबंध किससे है या संबंधित है किससे। लूसियन फेब्रे किससे संबंधित है, संभववाद से, और जवाब आपका हो जाएंगे क्या, संभववाद। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जवाब आपका हो जाएंगे लैटविया। क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आपका लैटविया हो जाएंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया महादेश में निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो एशिया में निवास करता है। तो आपका इसमें जवाब हो जाएगा 60%, और जिसमें पता है कि दो देश में जनसंख्या अत्यधिक है, वो है चीन और भारत, और ये दोनों एशिया महादेश में ही है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। करंट कुछ डाटा ये भी बता रहे हैं कि भारत देखोगे चीन से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपके किताब के हिसाब से आंसर देखोगे अभी चीन ही होंगे। नया जनगणना देखो, जनगणना जब हो जाएगा हमारे इंडिया में तब पता चलेगा कि अभी वर्तमान समय में इंडिया की जनसंख्या कितना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा होगा, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे जलवायु जो है यह जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित करती है। जलवायु जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, देखो इनमें से रोपण फसल कौन नहीं है। कॉफी को देखोगे आप, गन्ना को देखोगे, रबर को देखोगे, इन सभी को हम लोग रोपण फसल बोलते हैं। जबकि गेहूं आपका जो इसमें जो है गेहूं या खाद्यान्न फसल हो जाते हैं। तो जवाब आपका इसमें हो जाएगा गेहूं। गेहूं को हम किस तरह के फसल में रखते हैं, खाद्यान्न फसल के अंतर्गत रखते हैं। तो जवाब आपका गेहूं हो जाएंगे। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पशुचारण हो गया, कृषि हो गया, वन से लकड़ी और फल प्राप्त करना, खनन इत्यादि, ये सभी आपके आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। याद रखिएगा कुछ चीजें हम जो मौखिक रूप में चर्चा करते चलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है संबंधित है, अथवा निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो इसमें आपका जवाब हो जाएंगे भूमध्य सागरीय कृषि। किसमें, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत ये आते हैं। अब आपका आगे क्वेश्चन है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या बोला जाता है। ब्राजील का जो कॉफी क्षेत्र का जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फजेंडा। क्या बोला जाता है, याद रखिएगा फजेंडा बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, इनमें रोपण फसल कौन है ये आपको बताना है, मक्का, गेहूं, चाय या राई। तो इसमें रोपण फसल पूछ लिया। अब आपसे देखिए तो रोपण फसल इसमें से क्या हो जाएंगे, चाय हो जाएंगे इसमें रोपण फसल। और रोपण फसल को आप जानते हैं एक बार उसको लगाने के बाद कई सालों तक उसका उपज हम लोग लेते हैं। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, अंगूर की खेती इसमें से क्या कहलाएगा, अंगूर की खेती को बोला जाता है वीटी कल्चर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, वीटी कल्चर। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, सबसे पहले दुनिया में देखोगे सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली, और ये चली 1825 में। कहाँ, किस देश में, याद रखिएगा तो इंग्लैंड में। किस देश में देखोगे विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी चली है, इंग्लैंड में, ठीक है। और यहीं से फिर देखोगे दुनिया के अलग अलग देश में भी चला। फिर विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस तरह के पत्तन में आते हैं, तो विश्व के जो प्रमुख समुद्री पत्तन हैं वो विस्तृत पत्तन के अंतर्गत आते हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा विस्तृत पत्तन।
दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वह कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वह कहलाता है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन है कि बाहरी देश से कोई सामान जब मंगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, जब बाहर के कोई देश से हम सामान मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात करना, मतलब आ रहा है वो सामान। जब आप किसी देश में सामान भेज रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं निर्यात करना। तो जवाब इसमें आपका हो जाएगा आयात। क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर? आयात हो जाएंगे। और आयात और निर्यात के बीच के मूल्य के अंतर को क्या बोलते हैं? आयात और निर्यात के बीच के मूल्य के अंतर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, व्यापार संतुलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखना है आपको, इसको व्यापार संतुलन कहते हैं। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? मेगालोपोलिस का क्या अर्थ होता है? मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। याद रखिएगा, क्या होता है? विशाल नगर। पर्वत एवं ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, अथवा पर्वतीय प्रदेश में बस्ती का जो प्रतिरूप है वह किस प्रकार का पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ी नुमा। कैसा? सीढ़ी नुमा। रैखिक प्रतिरूप जो पाया जाता है नदी और सड़क के किनारे, और वृत्ताकार झील तालाब के किनारे वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। देखिए, रेखीय नगर का विकास, ये क्वेश्चन आपका है कहाँ? नदी के सहारे, झील, पर्वत या मैदान। अभी आपको बताए थे, जब भी रेखीय आएगा, रेखीय मतलब सीधा, रेखीय मतलब क्या? सीधा, इस तरह से जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ? सड़क के किनारे, बांध के किनारे, इस तरह के रेखीय प्रतिरूप। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का होगा यहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप देखोगे सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में क्या है? सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार आप देखोगे तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, और 2001 के अनुसार देखोगे तो भारत की जनसंख्या जो है वह कितना है? 102.8 करोड़। ये 2001 के अनुसार है, और 2011 के अनुसार 121 करोड़। अब आप देखोगे जो नया वाला जो डाटा आएगा इसमें कितना फिर हो जाता है पता नहीं। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, यहाँ पे भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, सबसे अधिक याद रखिएगा, सबसे अधिक है केरल। लिंग अनुपात में सबसे अधिक याद रखना, सबसे अधिक बारी आ जाएगा किसका? कम भी हम बता देंगे, सबसे अधिक है केरल का। और सबसे कम की यदि आप बात करोगे, सबसे कम है हरियाणा का। सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा का। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप बात करोगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या में तो भी आप देखिए ही, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में राजस्थान। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए चीज, आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी प्रवासी कहां से आते हैं? शरणार्थी लोग जो हैं भारत में सबसे अधिक किस जगह से आते हैं? तो आप गौर करोगे, भारत जो है बांग्लादेश से जो है बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में आते हैं यहां से। तो जवाब आपका हो जाएगा 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, बांग्लादेश। ये आपका आगे का प्रश्न है कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, मतलब भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट, यानी कि कहने का मतलब साक्षरता दर, पढ़े लिखे जो हैं लोग सबसे कम कहाँ है? तो हम लोग का ही राज्य देखोगे बिहार इस चीज में बहुत पीछे है। इसलिए हम लोग का जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएं और सभी को शिक्षित भी करने का प्रयास करें। और सबसे कम तो ये हो जाएंगे, अधिक पूछ ले तो अधिक में याद रखिएगा, अधिक में है केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर है किसका? केरल का। और सबसे कम किसका है? बिहार का। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? पेशागत कॉलर मतलब लोग जो किस अलग अलग कार्य में रहते हैं, जुड़े हुए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये सब में कॉलर का एक रंग दिया जाता है। और इसमें पूछा गया कि इसमें कौन कॉलर, पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो इसमें जवाब आपका हो जाएगा काला, या पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। अब रहा आपका अगला क्वेश्चन कि नदी के सहारे जो बसा गांव है यह किस प्रतिरूप में आएगा? नदी, बांध, सड़क के किनारे जो बस्ती का प्रतिरूप आता है, याद रखिएगा, यह आता है रेखीय प्रतिरूप। यह किस तरह के प्रतिरूप में आते हैं? रेखीय प्रतिरूप में ये आते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल को किस महीने में बोया जाता है? जैसे आप देखोगे
ठंड का दिन जब आएगा अक्टूबर नवंबर महीने, इस दौरान देखोगे आप रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है। जैसे कि गेहूं हो गया, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इस सब का बुआई, सरसों सब रबी फसल में आते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में, याद रखिएगा, इसको खेतों से काट लिया जाता है। और ये आपका लास्ट प्रश्न कि अरेबिका का संबंध किससे है। अरेबिका की यदि आप बात करोगे, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, ये तीनों कैटेगरी जो याद रखिएगा ये कॉफ़ी से आते हैं, कॉफ़ी का ही कैटेगरी है और सबसे बेहतर कॉफ़ी यही होता है अरेबिका, जो हमारे राज्य में, याद रखिएगा, हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। किस राज्य में, यदि भारत पूछा जाए तो याद रखिएगा भारत के कर्नाटक राज्य में जो है कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। आज का इस वीडियो सेशन में जो आपको शुरू में दिखाया गया था थंबनेल में, उतना प्रश्न आपके लिए लाया गया और सारा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज की वीडियो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा और कैसा लगा।